गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने स्वर के बारे में पढ़ लिया था। आज हमारा टॉपिक चलेगा व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं, परिभाषा देखिए। व्यंजन उन्हें कहते हैं जो स्वर की सहायता के बिना उच्चारित नहीं किए जा सकते। आप इस शब्द को गौर करें, यहाँ पर कह रहे हैं कि स्वर की सहायता के बिना उच्चारित नहीं किए जा सकते, यानी व्यंजन का उच्चारण अगर आपको करना है तो आपको स्वर की सहायता लेनी पड़ेगी। व्यंजन का उच्चारण काल अर्धमात्रा काल है। हमने जैसे सूत्र पढ़ा था पहले, व्यंजनम चार्धमात्रकम, व्यंजन आधी मात्रा का होता है। आपने देखा होगा कोई भी व्यंजन होता है उसके हलंत लगा हुआ रहता है, इसका मतलब आधी मात्रा का रहता है। जिस व्यंजन में स्वर का योग नहीं होता उसे हलंत चिन्ह लगाते हैं। जहाँ आपको हलंत चिन्ह लगा हुआ दिख जाएगा वहाँ आप समझ जाना कि वहाँ पर उसमें स्वर नहीं है। यथा यानी जिस प्रकार, क ख ग ग ग, तो यहाँ देखिए सबके हलंत लग रहा है, इसमें यानी स्वर नहीं है। संस्कृत भाषा में इनकी संख्या 33 है। तो व्यंजन हमारे पास में कुल कितने हैं? 33 हैं। अब कैसे हैं ये समझिए आप। देखिए क ख ग घ और ग, ये आपके पास में 5 हो गए, इन्हें हम क वर्ग बोलते हैं। फिर आता है दूसरा च वर्ग, जिसमें च वर्ग में आपके 5 वर्ण होंगे, च, छ, ज, ज और जय। फिर आता है तीसरा ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ और ण। चौथा आता है आपके पास में त वर्ग, त, थ, द, ध और न। पांचवा आता है आपके पास में प वर्ग, तो प, फ, ब, भ और म। तो आपके पास में कितने वर्ग हो गए? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो 5 वर्ग हो गए। पाँचों में 5-5 वर्ण हैं, तो हमारे पास कुल कितने वर्ण हुए? 25 वर्ण। इसके बाद में आता है हमारे पास में य, र, ल, व। ये हमारे पास कितने हो गए? ये हमारे पास में 4 हो गए। य, र, ल, व 4 हैं हमारे पास में, इनको बोलते हैं अंतस्थ वर्ण। फिर है श, श, स और है। ये 4 से हैं हमारे पास। देखिए 3 तो हमारे पास श हो गए और एक है हो गया। श, श, स और है, ये इन्हें हम बोलेंगे ऊष्म वर्ण। समझ गए होंगे आप। 25 तो हमारे पास में क्या हुए? स्पर्श वर्ण, जिसमें क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। 25 हमारे पास हुए। इसके बाद में हमारे पास में 4 आपके पास आएंगे अंतस्थ वर्ण, य, र, ल और व। फिर आएंगे हमारे पास में 4 ऊष्म वर्ण, श, स और है। आगे देखिए, ये ऊपर लिखे गए सभी व्यंजन स्वर रहित हैं। क्यों? क्योंकि सबके हलंत लग रहा है। इसमें स्वर रहित रूप को समझने की दृष्टि से इसमें हल का चिन्ह लगाया गया है, यानी हलंत इसमें लगाया गया है। जब किसी व्यंजन का किसी स्वर के साथ मेल करते हैं तब हलंत का चिन्ह हटा देते हैं। जब स्वर मिलाएंगे तो ये हलंत नहीं रहेगा। व्याकरण में व्यंजन का अभिप्राय स्वर रहित हल व्यंजन से लिया जाता है। व्यंजन के साथ स्वरों का संयोग। देखिए क के अंदर हम ए मिलाएंगे तो क पूरा हो जाएगा, हलंत नहीं रहेगा। इस प्रकार हमारे पास में यहाँ अलग अलग वर्ण है। जैसे क के अंदर री मिला दिया तो क्री शब्द बन गया। जैसे क के अंदर री मिलाया तो क्री बन गया। इस प्रकार आपको पढ़ना है कि किस प्रकार कौन से शब्दों का निर्माण हो रहा है। आगे देखेंगे हम। फिर है व्यंजन के भेद। उच्चारण की भिन्नता के आधार पर व्यंजनों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला स्पर्श, दूसरा अंतस्थ और तीसरा ऊष्म। देखिए, जिन व्यंजनों का उच्चारण करने में जिह्वा मुख के किसी भाग का स्पर्श करती है और वायु कुछ क्षण के लिए रुककर झटके से निकलती है, वे स्पर्श संज्ञक व्यंजन कहलाते हैं। कादयो माँ वसाना स्पर्शा। स्पर्श की क्या परिभाषा है? कादयो माँ वसाना, कै से लेकर मैं तक। हमने 5 वर्ग पढ़े थे। तो कैसे मैं पर्यंत व्यंजन स्पर्श संज्ञक हैं। इनकी संख्या 25 है, जो निम्न 5 वर्गों में विभाजित है। देखिए हमने पढ़ा था क वर्ग, कैसे ग तक। फिर हमने पढ़ा था च वर्ग, च से य तक। फिर ट वर्ग पढ़ा था ट से ण तक। फिर हमने त वर्ग पढ़ा था त से न तक। और 5वां पढ़ा था हमने प वर्ग, प से म तक। इसके बाद में आता है अंतस्थ वर्ण। जिन व्यंजनों का उच्चारण वायु को कुछ रोककर अल्प शक्ति के साथ किया जाता है वे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, कुछ क्षण रुकने के बाद में।
यणो अंतस्तः, यण प्रत्याहार होता है और अंतस्थ का स्थान में प्रयोग किया जाता है। यण य व र और ल अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 जो भी हमने पहले पढ़ी थी। फिर है ऊष्म, जिन व्यंजनों का उच्चारण वायु को धीरे धीरे रोककर रगड़ के साथ निकाल कर किया जाता है वे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। यानी इनके जब हम उच्चारण करेंगे घर्षण होगा और मुख से जब हम उच्चारण करेंगे तो इसमें से गर्म हवा बाहर निकलेगी। श, श, स और है, जब इनका उच्चारण होगा तो मुख से गर्म हवा बाहर निकलती है। इनके अतिरिक्त 3 व्यंजन और हैं जिन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है, क्योंकि ये दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं। जैसे क और श मिला के श क्षत्रिय का बनता है, त और र मिला के त्रय बनता है और ज और य मिलाकर ज्ञ बनता है। इसके बाद में हमारे पास में है आयोगवाह। उपयुक्त वर्णों के अतिरिक्त संस्कृत भाषा में अन्य वर्णों का भी प्रयोग किया जाता है जिन्हें आयोगवाह कहते हैं। इनके अंतर्गत अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग, जीवामूलीय और उपध्मानीय वर्ण आते हैं, जो हम अध्ययन के साथ में आगे पढ़ेंगे। जैसे अनुस्वार है, अनुस्वार में बिंदी लगी हुई रहती है, तो यहाँ देखिए स्वर के ऊपर जो बिंदु लगाया जाता है उसे अनुस्वार कहते हैं। स्वर के बाद न और मैं के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। जैसे इयम गच्छति, तो इयम यहाँ देखिए ऊपर लगा दिया। यहाँ पर मैं के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया, जैसे अंश, अवतंस, हंस आदि। फिर है हमारे पास में अनुनासिक। अनुनासिक कैसे कहते हैं? जो हमारा वर्ग का 5वां वर्ण होगा, जैसे य, म, ग, ण, न, ये 5 व्यंजन अनुनासिक माने जाते हैं। इन्हें अर्ध अनुस्वार भी कहा जाता है, जिसे चंद्रबिंदु के नाम से जाना जाता है, जैसे कहाँ, वहाँ, यहाँ, 5 आदि। फिर है विसर्ग। स्वरों के आगे आने वाले 2 बिंदुओं विसर्ग को, ये बिंदी लगी हुई रहती है, इसे विसर्ग कहते हैं। विसर्ग का उच्चारण आधे है की तरह किया जाता है। इसका प्रयोग किसी स्वर के बाद में किया जाता है। यह र और स के स्थान पर आता है, जैसे रामः, भानुः, हरिः इत्यादि। फिर हमारे पास जीवामूलीय। देखिए क और ख लिखा हुआ है, इससे पहले आपके आधा विसर्ग लगा हुआ है। इसका प्रयोग क और ख से पहले किया जाता है। क और ख से पूर्व अर्ध विसर्ग सदृश चिन्ह को जीवामूल्य कहा जाता है। क और ख केवल 2 ही वर्ण हैं जो जीवामूल्य है, इनके आगे अर्ध विसर्ग लगा रहता है। फिर है उपध्मानीय, प और फ। इसका प्रयोग प और फ से पूर्व अर्ध विसर्ग के समान किया जाता है। देखिए उपध्मानीय जो वर्ण है वो भी केवल 2 ही हैं, जीवामूल्य 2 हैं और उपध्मानीय भी 2 हैं। जीवामूल्य में क और ख आएगा, जबकि उपध्मानीय में प और फ आएगा। क वर्ग से 5 वर्ग तक 5 वर्गों के प्रथम और द्वितीय अक्षरों क, ख, च, छ आदि तथा ऊष्म श, स, है और परुष व्यंजन और शेष वर्णों ग, घ आदि को कोमल व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों के 2 प्रकार होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। 5 वर्गों के पहले और तीसरे वर्ण अल्प प्राण कहलाते हैं, जबकि दूसरे और चौथे वर्ण महाप्राण कहलाते हैं। जैसे पहला और दूसरा कौन सा हुआ? क, ग। इस प्रकार चौथा वर्ण और दूसरा कौन सा हुआ? ख और घ। वर्णों के पंचम वर्ण, जो 5वां वर्ण होता है, उसे हम अनुनासिक कहते हैं। 5 वर्गों के 5 वर्ण यहाँ लिखे, इनमें आपका जो 5वां वर्ण होगा उसे हम अनुनासिक कहेंगे। ध्वनि के विचार से वर्णों के कंठ आदि स्थान है, उच्चारण स्थान। अलग अलग वर्णों के अलग अलग उच्चारण स्थान है। उच्चारण स्थानों को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आपको व्यंजन की परिभाषा लिखनी है। व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन के कौन कौन से भेद हैं? स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। तो स्पर्श आपको लिखना है कि स्पर्श किसे कहते हैं, स्पर्श में कौन कौन से वर्ण आते हैं। अंतस्थ की परिभाषा लिखनी है, इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं। और ऊष्म की परिभाषा लिखनी है, इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं। फिर आपको आयोगवाह, इसकी परिभाषा लिखनी है। इसके अंदर इनके 5 भेद लिखने हैं आपको। 5 भेद में अनुस्वार किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण लिखना है। इसी प्रकार आपको अनुनासिक का आपको परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण लिखना है। जैसे विसर्ग की आपके पास में परिभाषा है, उसको परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण लिखना है। उस प्रकार जीवामूल्य और उपध्मानीय का आपको परिभाषा लिखते हुए शब्दों को लिखना है कि उपध्मानीय और जीवामूल्य कौन कौन से शब्द होते हैं। वर्ण के उच्चारण स्थान को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।